आते हैं तो डिग्री और ऑर्डर पूछा जाएगा एक नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। तो एक या तो वो वेरिएबल सेपरेशन से होगा या होमोजीनियस से होगा या लीनियर से होगा। जो वेरिएबल सेपरेशन की एक्सरसाइज है वो 9.4 है, होमोजीनियस 9.5 है और लीनियर 9.6 है। हमने आपको वेरिएबल सेपरेशन करा दिया है, वो ज्यादा टफ भी नहीं है, उसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। होमोजीनियस में एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? पहले dy ओवर dx बनाओ, फिर उसमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखो, फिर लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल करो। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो होमोजीनियस है। फिर जैसे ही होमोजीनियस प्रूव हो जाता है तुरंत हम y बराबर vx मान लेते हैं और dy ओवर dx बराबर v प्लस x dv ओवर dx, और ये उठा के वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और लीनियर भी इंपॉर्टेंट है। तो होमोजीनियस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। होमोजीनियस बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये तो सिंपल है लेकिन ये दोनों थोड़े से टिपिकल हैं, और जिसको अगर आप समझोगे नहीं पहले से तो आपको दिक्कत देंगी। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर कहां तक करा दिया था हमने? 4th होगा। देखिए 4th क्वेश्चन देखिए क्या है। 4th क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ये सवाल है। सबसे पहला काम क्या होता है कि dy ओवर dx बनाओ। नोट कोई ना करे, पहले समझ लो इसको। सबसे पहला काम है dy ओवर dx बनाना होता है। तो dy ओवर dx बनाने के लिए यहाँ पे क्या है 2xy dy, और ये उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो dy ओवर dx क्या आएगा? माइनस का अंदर मल्टीपल करो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो वो क्या किया फिर समझ लो। माइनस कहां गया आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो माइनस का अंदर मल्टीपल कर दिया ना, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये 2xy अपॉन में आ गया, dx इधर आ गया। हमने कहा था पहला काम होता है dy ओवर dx को सेपरेट करो, तो हमने dy ओवर dx को सेपरेट किया। कैसे किया? ये यही लिखा रहा, इसको उधर भेज दिया। फिर इसका माइनस का अंदर मल्टीपल कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में हो गया, डिवाइड में हो गया। तो dy ओवर dx बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब होमोजीनियस को हम चेक करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल्स टू लैम्डा y। x की जगह लैम्डा x रखेंगे और y की जगह लैम्डा y रखेंगे। देखो कैसे, dy ओवर dx बराबर x, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। ठीक। अब इसमें आगे देखिए dy ओवर dx बराबर, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया 2xy, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। सो इट इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है तो क्या करना पड़ेगा? लेट y बराबर vx। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई बात दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि क्या हुआ कि सबसे पहले हमें होमोजीनियस चेक करना है। पहले तो यही चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। अगर है तो हम y बराबर vx मानेंगे, नहीं है तो थोड़ी ना, तो फिर हम दूसरे मेथड पे जाएंगे। हो सकता है ये वेरिएबल सेपरेशन हो और हो सकता है ये लीनियर हो। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए, होमोजीनियस आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही चेक कर सकते हो। हमने क्या बताया था? dy ओवर dx पहले बना लो। dy ओवर dx बनाने के बाद देखो सब में पावर सेम आ रही है, इसमें भी 2, इधर भी 2 और नीचे भी 2, एक और एक 2, ऊपर नीचे पावर सेम आ रही है, ठीक है। तो पावर 2 2 है, दैट मीन्स ये होमोजीनियस होगा, दैट मीन्स होमोजीनियस होगा। इज दैट क्लियर?
तो होमोजीनियस के लिए चेक करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, और जैसे ही होमोजीनियस हो जाता है आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू vx। तुरंत कुछ मत सोचो, होमोजीनियस लिख दिया, y बराबर vx लेट कर दो और उसके नीचे ये लिख दो dy ओवर dx बराबर v प्लस एक्स dv ओवर dx। चलो dy ओवर dx बराबर v प्लस एक्स dv ओवर dx आ गया। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। Putting these values in equation number 1. Putting these values in equation 1. पहली इक्वेशन में रखेंगे वो कैसे, dy ओवर dx बराबर y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, vx रखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x की जगह x, y की जगह vx। ठीक है, तो dy ओवर dx क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वी। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो क्या आया, dy ओवर dx बराबर वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे dy ओवर dx की तो वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, क्या रखनी है, v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो यहाँ पे क्या आएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx, v प्लस एक्स dv ओवर dx। इतना पहले नोट करिए सभी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या होगा, 2xy dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, dy अपॉन dx बराबर माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या किया, पुटिंग x इक्वल्स टू लैम्डा x एंड y इक्वल्स टू लैम्डा y। x की जगह लैम्डा x रखा और y की जगह लैम्डा y। तो जब लैम्डा x और लैम्डा y रखा तो कैंसिल करने के बाद क्वेश्चन रिपीट हो गया, और रिपीट हो गया इसलिए वो होमोजीनियस है। मतलब जो क्वेश्चन था वही वापस आ जाता है तो होमोजीनियस होता है। अब जब होमोजीनियस है तो होमोजीनियस होते ही हम तुरंत लिखेंगे y इक्वल्स टू vx और dy ओवर dx बराबर v प्लस एक्स dv ओवर dx। ये dy ओवर dx कैसे हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करो, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का ओवर dx। अब ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। dy ओवर dx की जगह लिख दिया v प्लस एक्स dv ओवर dx, और यहाँ पे क्या लिख दिया, y की जगह vx लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या किया, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आया x dv ओवर v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे समझिए, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक, अब प्लस भी है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। ठीक, अब ले लो एलसीएम, तो x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर गया तो माइनस का v स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे क्या आया, x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v। तो ये क्या हो गया, 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमेशा याद रखना dv और dx ऊपर ही रहेंगे न्यूमरेटर में। तो dv ऊपर ही रहा तो 2v इधर आ गया, 1 प्लस v स्क्वायर नीचे आ गया, dx ऊपर ले जाना है अपॉन में x आ जाएगा। और इंटीग्रेटिंग
अब आपको दिख रहा होगा कि इसके इंटीग्रेशन, जिसका अगर हम लेट टी करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला डी टी हो जाएगा और ये तो लॉग एक्स हो ही जाएगा। तो देखते हैं कैसे, इतना नोट करिए पहले। यहाँ पर लेट करते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर को टी, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, बी स्क्वायर का 2b और टी का dt ओवर v, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 2b dv बराबर dt, तो 2b dv को dt लिख देंगे। अब देखो जरा, 2b dv को dt लिख दिया, नीचे t हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x, 1 अपॉन t हो गया log t, 1 अपॉन x हो गया log x प्लस c, तो log t प्लस log x इज इक्वल्स टू c। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, तो t इंटू x e टू दी पावर c, t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू x बराबर e टू दी पावर c। और v को क्या लिखते हैं? देखो y बराबर vx माना था, तो v बराबर क्या होगा? y अपॉन x, तो v की जगह y अपॉन x रख देंगे, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर सी। एक एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या होगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई टू दी पावर सी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट y is equals to lambda x, sorry, let x equals to lambda x and y is equals to lambda y। होमोजेनियस चेक करने के लिए यही करते हैं। तो dy over dx बराबर lambda स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 lambda स्क्वायर y स्क्वायर माइनस lambda x lambda y अपॉन lambda स्क्वायर x स्क्वायर। lambda स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। रिपीट होके क्या आएगा? dy over dx बराबर x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन x स्क्वायर। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, दैट मींस इट इज होमोजेनियस। सो इट इज होमोजेनियस। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब होमोजेनियस हो गया तो स्टेप तो वही लगानी है, y बराबर vx और dy over dx बराबर v प्लस x dv over dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जब y बराबर vx और dy over dx बराबर v प्लस x dv over dx इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हम वो पुट करेंगे। dy over dx की जगह v प्लस x dv over dx हो जाएगा, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह vx हो जाएगा, y की जगह vx हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, यहाँ पे प्लस v है और इधर भी प्लस v है, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा? x dv ओवर dx, x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब dv के साथ क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2v स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx अपॉन x आ जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 2 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया log x प्लस c। अब यहाँ पे 2 को लिखेंगे क्या? 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस c। इसके आगे सुनो, यहाँ तक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है हमें, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन 2a log
a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, और इधर ये log x प्लस सी है ही, ठीक है। फिर जहां v आएगा उसकी जगह y अपॉन एक्स पुट करेंगे। पहले इतना नोट करिए, 1/2, अब इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, 2a ए की जगह क्या है 1 अपॉन 2a log 1 अपॉन 2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू log x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये √2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आया, √2 आया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 √2 log 1 अपॉन √2 माइनस वाई अपॉन एक्स, 1 अपॉन √2 प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। वाई v की जगह y अपॉन एक्स रखते हैं ना, तो वही रख दिया। अब इसका एलसीएम ले लो, 1 अपॉन 2 √2 log x माइनस √2y अपॉन √2x, x प्लस √2y अपॉन √2x इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। ये इससे कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 √2 log x माइनस √2y अपॉन x प्लस √2y इज इक्वल्स टू log x प्लस सी, ठीक है। आप चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और वरना इतना भी सफिशिएंट है, इतना नोट कर लीजिए पहले।